नमस्कार, मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ITEP अर्थात इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम अभी हाल ही में चर्चा में है। इसके अंतर्गत 4 साल की बीएड जो है वो प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स को, और कहा यह जा रहा है कि इस 4 साल की जो बीएड है 2030 के बाद जो टीचर्स होंगे, जिन्होंने 4 साल की बीएड की होगी वही टीचर्स बन सकेंगे, और जिन्होंने 1 साल या 2 साल वगैरह की बीएड की होगी वो टीचर नहीं बनेंगे, ऐसा अभी तक ये कहा जा रहा है। और NEP 2020 में भी यही बात दोहराई गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए 2023 यानी वर्तमान वर्ष से ये 4 साल की बीएड प्रारंभ कर दी गई है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये जो स्टूडेंट्स के लिए ये वरदान साबित होने वाला है या अभिशाप, तो इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके एक्चुअली 2 पार्ट किए गए हैं क्योंकि काफ़ी डिटेल में चर्चा की जाएगी इस पर, है ना। क्योंकि आने वाले टाइम में यही 4 साल वाला जो बीएड है वो चलेगा। किसके लिए लाभदायक होगा, किसके लिए नुकसानदायक होगा, इन सभी की चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है ये नोटिस ऑफिशियल जो है NCTE द्वारा और NTA द्वारा जारी किया गया है। इसका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा, ठीक है, NTA के तत्वाधान में। ठीक, चलिए तो समय को ना गवाते हुए सीधा टू द पॉइंट चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और देखते हैं ऑफिशियल नोटिस। यहाँ देख सकते हैं आप 26 जून का ये ऑफिशियल नोटिस है। NTA इसकी नोडल एजेंसी है और यही कंडक्ट कराने वाली है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराएगी जिसका नाम दिया है इन्होंने NCET अर्थात नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, 2023 फॉर एडमिशन टू 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, क्लियर, ITEP। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा जो है इन्होंने डिटेल दे दिया है कि कब कौन सी डेट को ये एप्लीकेशन लेंगे, कौन सी डेट पे ऑफ होगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं 26 जून से ये जो प्रारंभ हो चुके हैं और 19 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। टाइमिंग भी दिया हुआ है इन्होंने अप टू 11:30 PM। ओके, उसके बाद इन्होंने सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फ़ी पेमेंट का बताया इन्होंने। 19 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं अप टू 11:50 तक, क्लियर। इसके बाद जो पोर्टल है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद करेक्शन का टाइम दिया जाएगा। 20 और 21 जुलाई की जो डेट है वो करेक्शन के लिए रखी गई है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं तो करेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, ध्यान से ही ऑलरेडी आप भरिए, ठीक है। लेकिन फिर भी बाय चांस कोई गलती हो जाती है तो ये तो अच्छी बात है कि NTA आपको करेक्शन का टाइम दे रहा है, आप करेक्शन भी कर सकते हैं। और बाकी बात की जाए अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन, इन्होंने कहा है टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट। मतलब कि इन्होंने एग्जामिनेशन की अभी डेट भी अनाउंस नहीं की है और एडमिट कार्ड कब रिलीज़ किए जाएंगे ये भी अनाउंस नहीं किया गया है। वो फर्दर जब एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये आपको डेट अनाउंस करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं ये, अच्छा एक लाइन ऊपर रह गई है, इसको देख लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA विल बी कंडक्टेड द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2023 इन 178 सिटीज़, 178 शहरों में कंडक्ट करा जाएगा। एंड इन 13 मीडियम्स, 13 माध्यमों में करा जाएगा, ठीक है। जैसे लैंग्वेजेस होती हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं उसमें करा जाएगा 13 मीडियम्स में, ठीक है। अक्रॉस इंडिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका CBT होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, ये ऑनलाइन होगा, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। कुछ चीज़ें ऑफलाइन से ऑनलाइन आ रही है, कुछ ऑनलाइन से ऑफलाइन जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी इस बीच जो CTET है वो ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गया है, ठीक है। ऑफलाइन होगा और 20 अगस्त उसकी डेट है, आपको पता ही होगा उसके बारे में, ठीक है। नहीं पता तो इस माध्यम से पता चल जाएगा आपको यहाँ भी। चलिए आगे चलेंगे। ये देखिए यहाँ मीडियम इन्होंने दे रखा है, देखिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर ड्राइंग फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द NCET 2023 विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। इन लैंग्वेज में कंडक्ट करा जाएगा, ओके। चलिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं फटाफट। सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर ईच पेपर, टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ईच पेपर एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, देख लेते हैं। देखिए अब इन्होंने पूरा ये दे दिया है सिलेबस टाइप, आपको कैसे कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए ये सेक्शंस में बटा हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए 4 सेक्शन में रहेगा आपका जो टेस्ट है पूरा। सेक्शन 1 लैंग्वेजेस का रहेगा, सेक्शन 2 जो है डोमेन सब्जेक्ट्स का रहेगा, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, और सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट का रहेगा, एंड सेक्शन 4 जो रहेगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड का रहेगा, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। सेक्शन 1 की बात करते हैं सबसे पहले। इसमें आपकी 33 डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी जिसमें से आपको 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी है। कितनी? 2, याद रखिएगा, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। और ये लैंग्वेज 1 और ये 2 जो है ये 33 में से आपको चुननी है। वो 33 भाषाएँ कौन सी है वो आपको अभी आगे मैं लिस्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, देखिए देयर विल बी 20 क्वेश्चंस इन लैंग्वेज,
1 एंड लैंग्वेज 2 सेपरेटली, मतलब लैंग्वेज 1 से भी 20 आएंगे और लैंग्वेज 2 से भी 20 आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी इंग्लिश चूज़ करते हैं, लैंग्वेज 2 हिंदी चूज़ करते हैं, ठीक है, तो दोनों के ही 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20 इसके 20 इसके टोटल, मतलब सेक्शन 1 में कह दूँ कि 40 नंबर का हो जाएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 1 कितने का हो जाएगा आपका 40 मार्क्स का, ओके। चलिए उसके बाद देखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ओके 40 मार्क्स का ही हो गया। उसके बाद देखिए सेक्शन 2 है आपका डोमेन स्पेसिफिक, ठीक। इसमें आपके 26 डोमेन्स हैं, कितने हैं 26 डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दिए रखे हैं इन्होंने, और इन्होंने इसमें कहा है कि आपको 3 चूज़ करने हैं, कितने 3 स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं। और कहा जा रहा है कि ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल हैव 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होंगे हर स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी लेते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, ठीक है, तो इन तीनों के अलग अलग से सेपरेटली 25 क्वेश्चन रहेंगे। इट मीन्स आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो 75 मार्क्स का होगा, ठीक है, 25 × 3 75, 40 मार्क्स का ही हो गया, 75 का ही हो गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतना टिपिकल नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए, टू द पॉइंट है, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 जो है वो देखिए वो है आपका जनरल टेस्ट, ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी पार्ट, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है। इसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, कितने 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 75 100 और 40 140 हो गए, ठीक। अभी एक पार्ट और रह गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ मैंडेटरी पार्ट, ये भी मैंडेटरी पार्ट है, और ये आपका 20 क्वेश्चन है, कितने हैं 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स अभी देख लेते हैं, क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो 75 और 25 100 और 40 140 और 20 160, मतलब 160 क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है, 160 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी आगे चर्चा करेंगे, और कितने मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा वो भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। आशा है आपको जो सिलेबस है और एग्जामिनेशन स्कीम है वो सरलता से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। ये देखिए इन्होंने अच्छे से समझाया भी हुआ है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए मोड ऑफ टेस्ट, टेस्ट पैटर्न, ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। CBT रहेगा, ये भी मैं बता चुका हूँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मीडियम क्या रहेगा, मीडियम आपको 13 लैंग्वेज दी गई हैं, ठीक है, इसमें से आपको अपना मीडियम चूज़ कर लेना है। क्लियर। अब आते हैं सिलेबस पे, जिसके 4 पार्ट हम ऊपर देखते आए हैं, है ना। लैंग्वेज की बात कर रहे थे अभी हम। लैंग्वेज में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कम्प्रहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी, ठीक है, ये 3 चीज़ें आएंगी। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली, जो क्लास 12 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहेगा आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। क्लियर। जनरल टेस्ट में क्या क्या आएगा, जनरल टेस्ट में आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब जनरली हम कह सकते हैं इसमें मैथ्स रहेगा आपका, रीजनिंग रहेगा आपका, GK रहेगा आपका, और करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। अगर आप ITEP 2023 की तैयारी कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड B.Ed का एंट्रेंस टेस्ट आप देना चाह रहे हैं, NCET, ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इस पर आपको GK और करंट अफेयर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। मंथली आपको करंट अफेयर का जो पूरी 60 प्रश्नों की सीरीज़ है प्रत्येक मंथ की, वो प्रोवाइड की जा रही है, आप प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और लैंग्वेजेस की बात करें तो हिंदी की भी अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, इंग्लिश की भी तैयारी कराई जा रही है, आप प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं, ओके। मेनली आप GK और लैंग्वेज की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ओके, जो कि मेन पार्ट रहता है, आपको ही पता है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में भी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चूज़ करते हैं आप अपने सब्जेक्ट्स, तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। आपको अलग से ही NCERT बेस्ड, क्योंकि पता है आपको NTA कंडक्ट करा रहा है, NCT के तत्वाधान में है, तो NCERT बेस्ड रहती हैं चीज़ें, ठीक है। तो टू द पॉइंट चीज़ों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी क्लास 6 का अपलोड किया जा चुका है, बाकी अपलोड किया जा रहा है, अंडर प्रोसेस है, वो भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। तो वहाँ पे आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब जाके देख सकते हैं, क्लास वाइज वहाँ पे डाले गए हैं। चलिए आगे देखेंगे। ये देखिए अच्छे से इन्होंने देखिए मार्क्स का भी बताया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए लैंग्वेज 1 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 20 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 20, जनरल टेस्ट 25, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट देखिए तीनों 25 25 25 और टोटल 160 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है। क्लियर, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आगे देखेंगे लिस्ट ऑफ सेंटर, ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है, ओके। ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है,
पूरा टोटल ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई प्रोसेस नहीं है इसका। ये देखिए जो मैंने कहा था कि लैंग्वेजेस इन्होंने दी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको 33 लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आपको 2 चूज़ करनी है। ये आप देख सकते हैं लाइन वाइज ही लैंग्वेजेस दी गई हैं, ठीक है। ये 33 हैं, कोड ये रहे इसके, ठीक। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, हिंदी चूज़ कर सकते हैं, 2 हो गई, है ना। ऐसी कोई भी आप 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक है, देखो संस्कृत तक है, यहाँ तक ये 33 है। क्लियर, मैं एक बार में दिखा दूँगा आपको। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये 33 लैंग्वेजेस हैं, इसमें से आपको कोई 2 चूज़ करनी है। क्लियर, चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद देख सकते हैं आप 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ये ऑप्शंस हैं, इसके नीचे आएंगे तो ये भी ऑप्शंस हैं। क्लियर है, चलिए इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप प्रोफाइल में जाके टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव सीरीज़, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँ, लेकिन टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको फाइल ही मिल जाएगी, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। उसके बाद देखिए सेक्शन 3 आपका मैंडेटरी है, टीचिंग एप्टीट्यूड। सेक्शन 4 मैंडेटरी है, जनरल टेस्ट। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आपके कुछ सेंटर्स है जहाँ पर ये जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे कोर्सेज। ये लिस्ट दी हुई है स्टेट वाइज इन्होंने, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं पूरी प्रॉपर लिस्ट है, ये देखिए सीरियल वाइज कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं देख सकते हैं आप, ये चल रही हैं लिस्ट यहाँ पे। टोटल अगर बात की जाए तो यहाँ पर 42, जी हाँ 42 इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर ये जो है कोर्स है ये प्रोवाइड किया जाएगा आपको। क्लियर है, चलिए अब देख लेते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे किस चीज़ में, मैं बताऊँ अभी, उसको मैं अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फ़िलहाल हम एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं अभी। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर दे रखा हरियाणा स्टेट, ठीक है, सेकेंड, ओके, हरियाणा स्टेट यहाँ पर दिया हुआ है। NRC नॉर्थर्न रीजन कमेटी आप है इसका फुल फॉर्म, ठीक। इसमें देखिए इंस्टीट्यूट कौन सा है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, सिरसा है, सिरसा में है ये। क्लियर, उसके बाद देखिए अप्रूव्ड कोर्स क्या है, अप्रूव्ड कोर्स है इनका BA BEd और BSc BEd, ठीक है, जो आपके 12th में सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इसका जो मैंडेटरी कंडीशन है आपका 12th पास आउट होना चाहिए, या तो आप 12th अपीयरिंग होनी चाहिए। क्लियर, 12th पास आउट या 12th अपीयरिंग। शर्त इनकी यह है कि जब कट ऑफ डेट आएगी तो उस समय आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके हाथ में होना चाहिए। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर सीट्स दी हुई हैं, ठीक है। कितनी सीट है किस कोर्स में, BA BEd में आप देख सकते हैं 1 यूनिट 50 सीट्स हैं, इसमें ही 50 सीट्स हैं, ठीक। यहाँ पर देखेंगे आप सेकेंडरी स्टेज दिए हुए हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कुछ में ना स्टेजेस में सेकेंडरी लिखा हुआ है और कुछ में यहाँ पे मिडल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। और कुछ में आप देखेंगे नीचे आएंगे प्रिपरेटरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा चूज़ करना है आपको, ठीक। यहाँ पर देखेंगे ये देखिए मिडल, प्रिपरेटरी, और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे फाउंडेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो स्टेजेस हैं तो आपको चूज़ कौन सा करना है, ठीक है। इस डिटेल के लिए आपको पार्ट 2 देखना होगा। पार्ट 2 इसके जस्ट बाद अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा वहाँ पर, क्योंकि इसके लिए थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से चीज़ों को, क्योंकि इसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों को, ठीक। इसलिए उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक। उसमें आपको प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा अगली वीडियो में। ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, शायद सारे पेजेस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, जी हाँ। जी हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए IITs भी शामिल हुए हैं इस बार, NIITs भी शामिल हुई हैं, ठीक है। तो ये था आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ITEP। अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और इसकी अगली वीडियो को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।